न्याय के लिए लोग पहले भटकते थे और अब न्याय जो है बहुत ही जल्दी मिलने लगा। गाजियाबाद में दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि सबको झकझोर दिया। दो मासूम बच्चियों की रेप के बाद हत्या, एक हत्या देहात में, एक हत्या शहर में। लेकिन पुलिस ने एक अच्छी पैरवी की और मात्र 33 दिन के अंदर को गाजियाबाद की जिला कोर्ट ने दो ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, जिसे सुनने के बाद जो परिवार है उसे कहीं ना कहीं एक राहत मिली। बात करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं अजय कुमार मिश्र जी। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि पहले न्याय के लिए लोग भटकते थे, मतलब कोर्ट में तारीख पे तारीख सुनने को मिलती थी, लेकिन आजकल देखने को मिला कि आप लोगों ने जिस तरीके से जो पैरवी करी, दो लोगों को मात्र 33 दिन में फांसी की सजा दिलवाई है। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोगों ने जो साक्ष्य थे वो माननीय न्यायालय के सामने पेश किए? देखिए, इसमें कई स्तरों पर कार्रवाई हो रही है। एक तो शासन के निर्देश हैं कि जो भी पॉक्सो मतलब जो जुवेनाइल से जुड़े मामले हों, जिसमें बच्चों के साथ इस तरीके से यौन अपराध किए जाते हैं, उसमें हर हालत में हम 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दें। ये शासन के निर्देश हैं। जो पुलिस के स्तर पे कार्रवाई हो रही है, हमारा प्रयास हो रहा है कि 60 दिन के अंदर किसी मामले में हम 10 दिन में ही चार्जशीट फाइल कर रहे हैं और किसी में 7 दिन में। जैसे ये जो 2 मामले हुए हैं, इसमें मोदी नगर वाले में पुलिस ने 7 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल की थी। जो दूसरा भी मामला था, उसमें 22 या 23 दिन में हमने चार्जशीट फाइल की। अब पुलिस के स्तर पे एक और सेंसिटिविटी आई है कि जो केस हम चार्जशीट फाइल करते हैं, जिसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें साइंटिफिक एविडेंस को हम कितना इंक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो गवाह होते हैं वो न्यायिक प्रक्रिया के दौरान या तो दबाव में आ जाते हैं या अपनी बातों से मुकर जाते हैं। तो इन दोनों मामलों में साइंटिफिक एविडेंस को हमने कलेक्ट कराया और वही प्रोसिक्यूशन में सबसे बड़ा पुलिस के लिए आधार बना। तीसरा जो इसमें अगर योगदान हम मान सकते हैं तो हमारे प्रोसिक्यूशन विंग का, जिन्होंने इसकी इतनी तेजी से पैरवी की, जितने गवाह थे उनका समय से परीक्षण कराया, और अल्टीमेटली जुडिशरी का, जिन्होंने इतनी जल्दी जल्दी इसका ट्रायल किया, जल्दी जल्दी तारीखें दी और इस तरीके से एक डेटरेंट के रूप में पनिशमेंट दिया है। सर, अक्सर देखने को मिलता था कि पहले बहुत ही कम फांसी की सजा तो शायद ही किसी किसी केस में और वर्षों लंबी लड़ाई के बाद किसी को मिलती थी। लेकिन 33 दिन के अंदर जिस तरीके से अब एक्टिविटी जो है पुलिस की काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है, जो साक्ष्य हैं वो जुटाकर चार्जशीट, सबसे पहले जो चार्जशीट जो दाखिल की जाती है कोर्ट में, तो उसके लिए आप लोग किस तरीके से एक कहें तो किस तरीके से आप तैयारी करते हैं और एक-एक साक्ष्य ढूँढते हैं और जल्द से जल्द जो आईओ होता है उसको जल्द से जल्द निर्देशित करते हैं? तो क्या लगातार उन लोगों की आप मीटिंग लेते रहते हैं? उस केस पे आप लोग खास तौर पे निगाह बना के रखते हैं? जी हाँ, जैसे पहला मामला था जो साहिबाबाद का था, उसमें डीएनए परीक्षण कराया गया। डीएनए परीक्षण में फोरेंसिक लैब से बात करके और 15 दिन के अंदर हमने डीएनए की रिपोर्ट मंगाई। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट इतनी सॉलिड रिपोर्ट होती है कि अगर वो एविडेंस हमारे फेवर में होता है तो अक्यूज़्ड को किसी किस्म की रिलीफ मिलने की कोई गुंजाइश नहीं हो जाती। इस केस में भी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। अभी तीसरा एक वाकया हुआ है, उसमें भी हमने साइंटिफिक एविडेंस अपनी फोरेंसिक टीम को लगा के और टेस्ट कराया, ब्लड के सैंपल लिए, सॉइल से सैंपल लिए, जिसको हम मैच करा रहे हैं। तो ये जो साइंटिफिक एविडेंस हैं वो हमारे काम आए हैं। इन दोनों मामलों में इन्वेस्टिगेशन का सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले वाले मामले में इन्वेस्टिगेशन, चूंकि वो एससी एससी से रिलेटेड मामला था, तो इन्वेस्टिगेशन एक गजेटेड ऑफिसर ने किया था। इसमें ये नॉन एससी का मामला था, इन्वेस्टिगेशन एक इंस्पेक्टर ने किया था। लेकिन सुपरविजन में पिछली वाली इन्वेस्टिगेशन में जो तत्कालीन हमारे एसपी देहात या बाद में जो डीसीपी रूरल हुए, उन्होंने बहुत अच्छा सुपरविजन किया। और ये जो साहिबाबाद वाला मामला था, इसमें उस समय की डीसीपी ट्रांसहिंडन, उन्होंने बहुत मेहनत की इस केस के सुपरविजन में। हम ये कह सकते हैं कि केस डायरी में एक एक पेज उन्होंने पढ़े होंगे और कैसे गाइड किया होगा इन्वेस्टिगेशन को, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाए, कौन से एविडेंस को इंक्लूड किया जाए, एविडेंस कैसे लिफ्ट किया जाए और कैसे टाइमली उसकी रिपोर्ट की जाए, प्रोसेस की जाए। तो जब तक सुपरविजन की क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, तब तक हम प्रोसिक्यूशन से उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरीके के वो कैपिटल पनिशमेंट तक केसेस को लीड करेंगे। सर, लेकिन आगे के लिए जो रास्ता होता है इनके बाद बचने के लिए, बचाव के लिए क्या होता है? क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी अभी है, तो अगर कोई अपील करता है तो उसके उसमें कैसे आप उसे वो करेंगे, परस्यू करेंगे? देखिए, इसमें प्रोसेस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी गवर्नमेंट के हमारे स्टैंडिंग काउंसिल्स होते हैं। अगर उनकी तरफ से अपील की जाती है तो हम भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उतने स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक जो पुराना केस था जिसमें 4 फरवरी को सजा सुनाई गई है, अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है। इसमें भी हम करेंगे एविडेंस। तो देखिए, गाजियाबाद में मात्र 33 दिन के अंदर, यानी कि जिला न्यायालय ने 33 दिन के अंदर दो ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी है जिन्होंने मासूम बच्ची के साथ पहले रेप किया और उसके बाद हत्या की। इसमें सबसे ज्यादा
पुलिस का एक अहम रोल ये हो जाता कि पुलिस ने जल्द से जल्द खुलासा भी किया और जो चार्जशीट थी कोर्ट में वो समय से दाखिल की और उसके बाद जो साक्ष्य थे वो भी समय से जुटाए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।